हेलो दोस्तों, मूवी रोजाना में आपका स्वागत है। आज की मूवी एक यंग लड़के डोनी की कहानी है जो कि अपने स्कूल टीचर से प्यार कर बैठता है। प्यार करने तक तो ठीक था, पर वो उसे प्रेग्नेंट भी कर देता है। दोस्तों, मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक शरारती लड़के को देखते हैं जिसके पास आज एडल्ट फिल्म की 2 टिकट्स होती है। अब डोनी अपने दोस्तों को लड़की पटाने की टिप्स दे रहा होता है, तभी वहाँ उसकी टीचर आ जाती है जिसका नाम मेरी है। अब डोनी मेरी को इस मूवी के लिए इन्वाइट करता है तो वो मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी टीचर हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं, तो जुबान संभाल कर बात करो। लेकिन डोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरी के सामने गंदे गंदे इशारे करने लगता है। मेरी समझ जाती है कि अभी इस पर खुदाई का भूत सवार है। मेरी उसको स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास की पनिशमेंट देकर चली जाती है। अब स्कूल के बाद डोनी एक्स्ट्रा क्लास में बैठा होता है जो कि अपनी टीचर से माफी मांग रहा था। तभी मेरी उसके पास जाकर उसे क्लासरूम में चिंगम खाने से मना करती है। वो उसकी चिंगम छीनकर खुद खाने लगती है, फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और अपने डोनी को यही चाहिए था। मेरी डोनी का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में ले जाती है जहाँ डोनी मेरी की गीली पिच पर आधे घंटे तक लगातार बैटिंग करता है। डोनी की धोनी जैसी बैटिंग देखकर मेरी उसकी फैन हो जाती है। अब ये दोनों रोजाना 1-2 मैच तो खेल ही लेते हैं। मेरी डोनी के प्यार में इतना खो गई थी कि चर्च में भी उसे मैच के ही ख्याल आते हैं। अब देखते ही देखते इन दोनों की हवस इतनी बढ़ जाती है कि वो स्कूल स्टेज को भी नहीं छोड़ते। आगे स्कूल का कार्यक्रम चल रहा होता है और पीछे ये दोनों इंटरनेशनल मैच खेल रहे होते हैं। पीछे वाले कार्यक्रम की आवाज थोड़ी ज्यादा होने के कारण आगे वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। प्रिंसिपल पर्दा हटाने को कहता है। पर्दा हटते ही डोनी और मेरी की पार्टनरशिप पकड़ी जाती है। यहाँ मेरी को काफी शर्म आती है तो वो अपनी बॉडी पर झंडा लपेट कर वहाँ से चली जाती है। डोनी की हिम्मत देखकर सब लोग उसके फैन हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि यह कारनामा आज तक स्कूल में किसी ने नहीं किया था। डोनी उन सब का हीरो बन जाता है। यह देख डोनी को भी अपने आप पर गर्व होता है। नेक्स्ट सीन में मेरी और डोनी को हम अदालत में देखते हैं जिन्हें जज के सामने पेश किया जाता है। जज मेरी को एक नाबालिग के साथ इंटरनेशनल मैच खेलने के जुर्म में 30 साल की सजा सुनाती है। तभी मेरी जज को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह डोनी के बच्चे की माँ बनने वाली है। उधर डोनी के चेहरे पर खुशी देखकर यह लग रहा था कि मानो उसने दुनिया जीत ली है। जज अपना फैसला सुनाती है कि डोनी नाबालिग है, इसलिए इस बच्चे को डोनी के पिता पालेंगे और जब डोनी 20 साल का हो जाएगा तो उसे बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी। नाबालिग होने बचता, वो हर टाइम शराब पीता रहता है। उसका बेटा डोट भी उसे छोड़कर चला गया। यहाँ हम देखते हैं कि डोनी कंगाल हो चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं था। वो हर टाइम शराब पीने लगा था। अब वो शराब के नशे का आदी हो चुका था। अब डोनी की जिंदगी बहुत बुरी तरह कट रही थी। यहाँ उसका लॉयर उसे बताता है कि उसने कई सालों से इनकम टैक्स नहीं भरा है, इसलिए उसे $45,000 का फाइन लगा है और ये फाइन नहीं भरा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। इस बात से डोनी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ $30 ही बचे थे और वो कहीं नौकरी भी नहीं कर रहा था। उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तभी उसका लॉयर उसे एक रास्ता बताता है कि तुम इस मोटे आदमी पर रेस में पैसा लगा दो, तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा और अगर ये जीत गया तो तुम्हें $8,000 का मुनाफा होगा। इस पर डोनी कहता है अगर यह मोटा आदमी रेस में लास्ट भी आ जाए तो मुझे अपने पैसे जाने का गम नहीं होगा और $30 उस मोटे आदमी पर लगा देता है। डोनी अब अपने दोस्त से मिलने के लिए बार में आ जाता है। उसकी दोस्त उसे एक न्यूज दिखाती है जिसको देखने के बाद डोनी को पता चलता है कि उसका बेटा अब काफी अमीर हो चुका है और उसने अपना नाम डॉट बर्गर से बदलकर डॉट पीटरसन रख लिया है, जिससे पता चलता है कि वह अपने पेरेंट्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। इंटरव्यू में उसने यह भी बताया था कि उसके पेरेंट्स की मौत बम ब्लास्ट में हो चुकी है। उस न्यूज में यह भी लिखा था कि अगले हफ्ते डॉट की शादी जेमी नाम की लड़की से होने वाली है। अब डोनी उस न्यूज चैनल में वापस जाता है। वो रिसेप्शन पर बॉस के बारे में पूछता है लेकिन वह लड़की उसको झूठ बोलती है कि बॉस अभी ऑफिस में नहीं है। लेकिन तभी वहाँ प्रोड्यूसर आ जाता है। यहाँ में पता चलता है कि यह प्रोड्यूसर डोनी का पुराना दोस्त वनीला है, लेकिन वनीला उसको मना कर देता है। दरअसल वनीला डोनी से नाराज था और वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि डोनी ने उसकी माँ के साथ भी IPL खेला था। इसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी उनका बॉस वहाँ पहुंच जाता है जिसका नाम रेंडल है। डोनी रेंडल को बताता है कि उसे एक इंटरव्यू का आइडिया आया है जिसमें वह अपने बेटे को उसकी माँ से मिलवाएगा। रेंडल को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। उधर डॉट अपनी फियोन्सी जेमी और उसकी फैमिली के साथ अपने बॉस के पेंट हाउस पर एंजॉय कर रहा था। डोनी भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर डॉट को ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाता है। वो जेमी को कहता है कि वो डॉट का बचपन का दोस्त है। अब डोनी को देखते ही डॉट को झटका लगता है। डॉट उसे देखते ही पहचान लेता है कि वह उसका बाप है, लेकिन वह सभी को बताता है कि डोनी उसका दोस्त है क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी को यह पता चले कि वह उसकी नाजायज औलाद है। बाद में डॉट उसे कमरे में ले जाकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। वह पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोनी रिप्लाई देता है कि मैं अपने बेटे की शादी एंजॉय करने आया हूँ। डॉट कहता है आपने मुझे कभी पिता की तरह नहीं पाला, जिस कारण मुझे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसी कारण मुझे छोटी छोटी चीजों से भी डर लगता है। डोनी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जेल में तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। लेकिन डॉट यह कहकर मना कर देता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से अब कोई रिश्ता नहीं रखना। जिसके बाद पार्टी में डोनी को एक कपल पहचान लेता है और फिर डोनी वहाँ सभी को अपने पिछले कारनामों के बारे में बताता है। अब यहाँ डोनी सबके साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता है। वह सभी का चहेता बन जाता है। अब रात में डोनी की मैच खेलने की इच्छा होती है, लेकिन वह अपने बेटी की शादी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह डॉट के बॉस स्टीव की माँ की फोटो के साथ अपने हाथ से ही प्रैक्टिस कर लेता है। सुबह जब डोनी सो रहा होता है तो स्टीव की माँ उसके कमरे में आ जाती है। वह कमरे में ढेर सारे टिश्यूज देखती है
है जिसे डोनी ने रात को यूज किया था। वह उस चीज को सूंघने ही वाली होती है, तभी डॉट वहां आकर उसे रोक लेता है क्योंकि वह डोनी की हरकतें जानता था। वो बुढ़िया को झूठ बोलकर समझा देता है कि कल रात डोनी को बहुत तेज बुखार था। अपनी शादी के दिन के रिहर्सल के लिए डॉट और जेमी की फैमिली चर्च में जाते हैं। चर्च में फादर डॉट से उसके पिता के बारे में पूछता है। डॉट बताता है कि मेरे पिता बहुत घटिया इंसान है जिसने अपने पिता की जिम्मेदारी कभी भी ढंग से नहीं निभाई। डोनी को डॉट की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो यह बात किसी से भी शेयर नहीं करता। चर्च में फादर को डॉट पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह अपने पिता के साथ साथ चर्च के फादर की भी बेइज्जती कर देता है। इसलिए फादर उसे कुछ दिखाने के बहाने बाहर ले जाते हैं और फिर पीटते हैं। दरअसल फादर पहले एक रेसलर रह चुके थे और उन्होंने रेसलिंग के दौरान रिंग में एक आदमी को मार डाला था, इसलिए उन्हें रेसलिंग से बाहर कर दिया गया। फादर डॉट को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं, तभी डोनी बीच में आ जाता है और फादर के सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। इससे डॉट की जान बच जाती है, लेकिन जेमी की फैमिली डॉट पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने फादर के सामने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यहाँ डोनी उसका पक्ष लेते हुए कहता है कि असल में इसके पिता एक गैर जिम्मेदार आदमी थे, उन्होंने डॉट की परवरिश ठीक से नहीं की। अब थोड़े दिनों में डॉट की शादी होने वाली थी, इसलिए डॉट के सभी दोस्त मिलकर उसे मसाज सेंटर ले जाते हैं, लेकिन डोनी को यह सब काफी बोरिंग लगता है। उसे इन सब में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, इसलिए वह डॉट को लेकर अपने दोस्त के क्लब में जाता है। डोनी वहाँ अपना डांस दिखाता है और डॉट के साथ बैठकर ड्रिंक भी करता है। इससे इन दोनों का रिलेशन ठीक होने लगता है। डोनी डॉट के सभी दोस्तों को घर भेज देता है। अब डॉट डोनी को माफ कर देता है और अपनी मॉम से जेल में मिलने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन डोनी अब उसे वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि अगर वह अपनी मॉम से मिलने जाएगा तो न्यूज रिपोर्टर भी वहाँ पहुंच जाएंगे। डोनी को इस बात से डर लग रहा था कि अगर डॉट को यह बात पता चल गई कि मैंने पैसों के लालच में ये किया है तो उनका रिलेशन फिर से खराब हो जाएगा। अब डोनी डॉट को लेकर अपने दोस्त वनीला के पास जाता है। डोनी उससे माफी मांगता है और दोनों फिर से दोस्ती कर लेते हैं। फिर वह तीनों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। डोनी उसको अपने पुराने दोस्तों से मिलवाता है। अब दोनों ने बहुत शराब पी ली थी और रात भी हो गई थी। दोनों घर आकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। डॉट अपने कमरे में जेमी की वेडिंग ड्रेस देखकर सोचता है कि यह जेमी है, इसलिए वह ड्रेस मॉडल के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। इस साइड स्टील की माँ एक सुंदर नाइटी पहनकर डोनी के कमरे में आती है और कहती है मुझे पता है तुम उस रात क्या कर रहे थे। वह कहती है मैं तुम्हारे साथ टेस्ट मैच खेलना चाहती हूँ। इतनी एक्सपीरियंस खिलाड़ी को डोनी मना भी नहीं कर सकता था। अब सुबह जब जेमी डॉट के कमरे में आती है तो वह चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती है क्योंकि उसकी वेडिंग ड्रेस को नशे की हालत में डॉट ने खराब कर दिया था। जेमी की आवाज सुनकर डोनी भी वहाँ पहुंच जाता है जिसने स्टील की मोम की नाइटी पहन रखी थी। बातों बातों में डॉट को डोनी के बारे में पता चल जाता है कि वह पैसों के लालच में यहाँ आया है। डोनी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वह कहता है अब उसे पैसे नहीं चाहिए, अब वह सिर्फ अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगले दिन डॉट अपनी मोम से मिलने जेल जा रहा था। वो यह बात डोनी को फोन करके बताता है। डोनी को पता चलने पर वह भी उसके पीछे जेल पहुंच जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है जो अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। डोनी को देख उसकी पिच फिर से गीली होने लगती है। वह डोनी को गंदे गंदे इशारे करने लगती है। तभी डॉट डोनी से फोन छीन लेता है और अपनी माँ को अपनी शादी की बात बताता है, जिस पर वह बहुत खुश होती है। तभी रेंडल अपने कैमरे के साथ वहाँ आ जाता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। डॉट को यह सब देख बहुत गुस्सा आता है और वह रेंडल को कैमरा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है इस इंटरव्यू के लिए मैंने तुम्हारे पापा के साथ सौदा किया है। तो डॉट अब डोनी से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब डोनी इस घर से वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे जेमी की आवाज सुनाई देती है जो कि कॉल पर किसी से बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर डोनी को पता चल जाता है कि जेमी की पिच पर कोई और भी साझेदारी कर रहा है। वो यह सब जाकर डॉट को बताता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। इस कारण वो डॉट की नजरों में और गिर जाता है। अब डॉट उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। पार्टी खत्म होने के बाद डोनी बियर पीते हुए जेमी पर नजर रखता है। वह देखता है कि जेमी अपने भाई के साथ कहीं जा रही है। वह उसका पीछा करते हुए एक होटल के एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर उसको कमरे से मैच की कमेंट्री की आवाज आ रही थी। वह दूसरे कमरे की खिड़की से बिना चाबी के उनके कमरे के अंदर आ जाता है। यहाँ वह देखता है कि जेमी अपने ही भाई के साथ फिजिकल हो रही थी। इस बार वो उन दोनों की फोटो खींच लेता है। यहाँ डोनी को पता चलता है कि जेमी डॉट के बॉस के साथ भी एक दो टेस्ट मैच खेल चुकी है। जेमी अब डोनी को यह बात किसी को न बताने के $50,000 ऑफर करती है। डोनी के पास पैसों की तंगी थी तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब घर जाने के बाद उसे महसूस होने लगता है कि वह पैसों के कारण अपने बेटे की लाइफ बर्बाद कर रहा है, इसलिए वह शादी के दिन डॉट को जेमी की सच्चाई बता देता है। अब जेमी